वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर, नहीं उसी पुराने चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, सिंथेटिक फाइबर एंड द प्लास्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर का क्या पढ़ेंगे गाइस, सिंपली पढ़ेंगे गाइस द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स पिछले क्लास में हमने डिटेल में बहुत चीजें समझ ली थी, आज टाइप्स समझ लेंगे। सबसे पहला टाइप्स रेयॉन। क्या है भाई साहब, ये बनता है वुड पल्प के सेलुलोज से। वुड पल्प क्या है देख लेते हैं, वुड पल्प क्या है भाई। देखिए गाइस, ये एक स्क्रीनशॉट है ऑनलाइन से कि वुड एंड पेपर इंडस्ट्री चलती कैसे है भाई। देखो गाइस, ये पेड़ होता है, पेड़ को काट के कुछ ऐसे पीसेस बनाए जाते हैं, उस पीसेस को कुछ ऐसे उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं। बेसिकली क्या है, ये लिखा गया है यहाँ पर। फिर उन छिलकों की मदद से इसको, इन छिलकों को हटाकर फिर इन्हीं छिलकों से कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती है। फिर इसको ग्राइंड करके ऐसे बनाया जाता है, फिर इस ग्राइंड को करके ऐसे बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको तभी पता चलेगा जब आप वुड और पेपर इंडस्ट्री में काम करोगे। तो काम करोगे क्या, नहीं करना है तो देख लो। पेड़ को ऐसे बनाना है, फिर इसके छिलके उठाकर फिर ऐसे करना है, फिर इन छिलकों को बढ़िया से क्या करना है, कुछ इस प्रकार के बना देने हैं, फिर इनको ग्राइंड करके ऐसे बनाना है, फिर इससे हमें मैट्रिक्स बनाना है या फिर कुछ और बनाना है। तो इससे ही हमें एक सेलुलोज मिलता है भाई। क्या है भाई साहब सेलुलोज, जो कि वुड पल्प से बना है। अभी मैंने आपको वुड पल्प दिखाया, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, वुड पल्प दिखाया कि नहीं। अभी जो फोटो आपको दिखाई थी, ये प्रोसेस है, ये वुड पल्प है। बेसिकली ये पल्प है वुड का, बेसिकली वुड का पल्प है गाइस। ये पल्प बनाया गया यहाँ पर है, ये वुड है, इससे पल्प बनाया गया और उस पल्प को आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये पल्प है और ये भी पल्प है। क्यों, इसी पल्प को ग्राइंड करके तो यही बनाया है, फिर इससे मैट्रिक्स बनाएगा। तो ये वुड से एक उनका पल्प बनाया था, वुड पल्प। उसी वुड पल्प से एक सेलुलोज बनता है। क्या है सेलुलोज, देख लेते हैं। देख लो भाई साहब, सेलुलोज क्या होता है। बेसिकली सेलुलोज इस प्रकार के दिखते हैं, ये सेलुलोज है। बेसिकली क्या है सेलुलोज, ये सेलुलोज है, ये ठीक है, ये सेलुलोज है। तो सेलुलोज इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प और कॉटन। यानी वुड पल्प को, वुड पल्प के साथ कुछ अलग बायोकेमिकल्स मिलाकर या फिर कुछ नेचुरल सब्सटेंस मिलाकर हमें सेलुलोज मिलता है। उसी सेलुलोज की मदद से, उसी वुड पल्प के सेलुलोज की मदद से हमें रेयॉन मिलता है। और रेयॉन कहाँ यूज़ किया जाता है, आपके घर में जो कंटेनर्स है, बर्तन है, कंटेनर्स जहाँ पर आप रखते हो क्या, आपके मैगी, लेज, कुरकुरे ये रखते हो जहाँ पर स्टोर कर, जो कंटेनर्स है वहाँ पर, वो बनते हैं रेयॉन से। कार का अल्फोल स्टोरी देख ले, कार के अल्फोल स्टोरी क्या है देख लेते हैं। अल्फोल स्टोरी कुछ नहीं होता है, सिंपली अल्फोल स्टोरी का मतलब क्या है, अल्फोल स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कार में लगी हुई सीट। जो गाड़ी की सीट बनती है वो रेयॉन से बनती है। किससे बनती है, रेयॉन से। तो सिंपली यार लिख लो। और यूफोल स्टोरी का मतलब बेसिकली होता है सीट। तो कार यूफोल स्टोरी का मतलब कार सीट्स। अब रेयॉन क्या है देख लो। रेयॉन क्या है, रेयॉन बेसिकली पॉलीमाइड है जो कि पेट्रोलियम से बनता है, यानी पेट्रोलियम ओरिजिन से। यानी जो पेट्रोलियम है, देखिए पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस है क्या, देखिए पेट्रोल पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बनता है। पेट्रोलियम को अगर आप रिफाइन करोगे, बहुत सारे रिफाइनरी यानी इंडस्ट्री, रिफाइनरी यानी जैसे कि टाटा, देखिए स्टील तो प्रेजेंट है, स्टील तो नेचर में प्रेजेंट है। उस स्टील को टाटा स्टील में या अलग स्टील कंपनीज में बनाया जाता है, फायर देके कुछ अलग पदार्थ बनाया जाता है, यानी स्टील को अपहोल्डिंग किया जाता है नेचर से। वहीं देखिए पेट्रोलियम नेचर में मिलता है, सऊदी अरेबिया के, जहाँ अगर हमारे ग्राउंड वाटर में, यहाँ पर हमारे ग्राउंड के नीचे यानी हमारे सरफेस के नीचे यहाँ पर पानी मिलेगा, उनके सरफेस के नीचे वहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। उसी पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और भी अन्य चीज़ें बनती हैं।
तो आप जब पेट्रोल को क्या करोगे भाई साहब, जब पेट्रोल को आप उस एक पेट्रोल से क्या बनता है, पॉलीमाइड बनता है। एक पॉलीमाइड एक केमिकल है, उसी केमिकल जो कि वो जो पॉलीमाइड बनता है, बेसिकली पॉलीमाइड क्या है आपको दिखा देते हैं पॉलीमाइड क्या है। पॉलीमाइड बेसिकली क्या है, एक पॉलीमाइड बेसिकली केमिकल जैसा जो कि पेट्रोलियम से बनता है। जैसे पेट्रोल और डीजल है भाई, जैसे पेट्रोल और डीजल है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम को रिफाइन करके हमें पॉलीमाइड मिलता है। ऐसे रिफाइनिंग चलती है, ऐसे रिफाइनिंग चलती है इंडस्ट्री में। अगर एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में चले जाओ ना, आपको ये सभी चीज़ें दिखेंगे। ठीक है भाई साहब, जो पॉलीमाइड है जो पेट्रोलियम से बनता है वो बहुत लाइट वेट होता है, यानी लाइलॉन हमारा इसलिए बहुत लाइलॉन। देखिए लाइलॉन की अगर मैं बात करूँ, लाइलॉन बेसिकली क्रूड ऑयल से ही बनता है। क्रूड ऑयल क्या है भाई, अगर मैं सिंपली ऑयल बोलूँ तो आप घर में जो लगाते हो तेल, वो सिंपली जो खाने वाला तेल होता है। क्रूड ऑयल बेसिकली क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है भाई, जो नेचर में जो ऑयल मिलता है, जो नेचर के हमारे ग्राउंड में अगर आप खुदाई करोगे तो आपको यहाँ पर ग्राउंड वाटर मिलेंगे। तो वहाँ अगर सऊदी अरेब के अंदर या फिर दुबई के अंदर जाओगे तो वहाँ पर खुदाई करोगे तो आपको क्रूड ऑयल मिलेगा। तो लाइलॉन बेसिकली क्रूड ऑयल से ही बनता है, और जो कि लाइलॉन बहुत हल्का होता है और बहुत दमदार यानी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है। लाइलॉन के कपड़े देखिए, लाइलॉन के कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी इवापोरेशन होता है। अगर आपके पास एक लाइलॉन का कपड़ा है तो बारिश के दिन में कॉटन कपड़ा जल्दी सूखता है या फिर लाइलॉन का कपड़ा, लाइलॉन का। इसलिए मम्मी बोलेगी भाई साहब तू जहाँ बाहर जाता है तो लाइलॉन का कपड़ा पहन के जा, क्योंकि मुझे धोने में आसानी होती है और इसे सूखने में आसानी होती है। क्योंकि बारिश का दिन है, पर्याप्त सनलाइट ना मिलने के कारण जो कॉटन ड्रेसेस हैं वो सूखते ही रह जाते हैं या फिर थोड़े थोड़े गीले रहते हैं। बट लाइलॉन बहुत जल्दी सूखता है क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी ही ऐसा है, ये इजी इवापोरेशन कर सकता है, बहुत जल्दी ड्राई हो सकता है, ड्राई क्विकली। लाइलॉन इतना मजबूत है कि जो पैराचूट्स होते हैं उसमें यहाँ पर इसने यूज़ किया था। पैराचूट समझते हो, जो स्काई डाइविंग में यूज़ किया जाता है पैराचूट। जब नीचे आप कूदते हो स्काई डाइविंग करते हो तो ऊपर एक खुल जाता है ना, वो पैराचूट होता है। फ्लैग डेक्स में यूज होता है, आपके कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म में यूज होता है। टायर भाई साहब, गाड़ी की जो टायर है उसमें भी यूज होता है, जो आपके पहिए होते हैं उनमें यूज होते हैं। पॉलिस्टर का नाम तो हर जगह कैसे नहीं सुना, ये पॉलिस्टर का कपड़ा पहनता है, ये पॉलिस्टर की बेडशीट है, ये पॉलिस्टर एक वर्सटाइल और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल फैब्रिक है, यानी मैन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाया सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा है पॉलिस्टर। और एक वर्सटाइल क्यों कहा जाता है, ये एक मल्टी टैलेंटेड कपड़ा है, यानी ये आप इस पॉलिस्टर के कपड़े बना सकते हो, पॉलिस्टर के सूट बना सकते हो, पॉलिस्टर के ड्रेस बना सकते हो। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग है। ये रिंग देखिए, कॉटन के ड्रेस को आप जब भी कॉटन के ड्रेस पहनते हो तो आपको आयरन करके पहनना पड़ेगा, क्योंकि कॉटन के ड्रेस अगर सही से फोल्ड करके अर्मिला के अंदर नहीं रखे गए तो वो फोल्ड हो जाते हैं और जब पहन के जाते हो तो आप अनअट्रैक्टिव दिखते हो। वही पॉलिस्टर के ड्रेस अगर आप वैसे ही फेंक देते हो बिना फोल्ड करे तो वो उनमें इतनी फोल्ड नहीं होती, और उनमें यानी पॉलिस्टर के ड्रेस में आपको ज़्यादा ड्रेसेस को ज़्यादा आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग है। ये रिंकल फ्री है, इसमें ज़्यादा जल्दी रिंकल नहीं आते। इसके जो ड्रेसेस हैं इसमें जल्दी अगर आपको इसको ऐसे क्या करके मतलब आप उसको सही से फोल्ड ना करके वैसे ही अर्मिला में फेंक दो, ठीक है, विदाउट फोल्डिंग द ड्रेस प्रॉपरली आप उसको ऐसे ही आर्मिला में फेंक दो तो उसमें कोई भी रिंकल नहीं पड़ेंगे। और ये बहुत देखिए कॉटन की तरह ही ये भी बहुत अगर आप जब देखिए कॉटन ड्रेस सॉफ्ट होते हैं, पर आप पॉलिस्टर के ड्रेस को तो आप छुओगे तो आपको ये थोड़ा सा स्मूथ लगेगा। क्या लगेगा? स्मूथ, यानी इसके ऊपर एक पॉलिशिंग जैसा लगेगा, यानी
पॉलिशिंग यानी सॉफ्ट तो नहीं लगेगा बट पॉलिश लगेगा, पॉलिश्ड यानी जो इसका जो पॉलिस्टर का कपड़ा आपको क्या लगेगा, स्मूथ लगेगा, क्या लगेगा, स्मूथ लगेगा, ठीक है, आपको क्या लगेगा, स्मूथ, ठीक है, आओ, ठीक, तो थोड़ा सा आपको स्मूथ लगेगा, ठीक, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही सॉफ्ट। मैंने जैसे कहा कि इसका जो सरफेस है ये स्मूथ रहेगा, थोड़ा सा पॉलिश्ड, आप जब इसको कपड़े को छूओगे आपको थोड़ा सा पॉलिश्ड लगेगा। ये ड्रेसेस में यूज़ होता है, सूट्स में यूज़ होता है, आपके जो रेनी कोट, आप जो रेन कोट पहनते हो वो बेसिकली पॉलिस्टर का ही होता है। अक्राइलिक, अक्राइलिक, अक्राइलिक एक देखिए, जो ऊल, ऊल क्या है, नेचुरल है, ऊल बेसिकली नेचुरल होता है, नेचर से बनाया जाता है, नेचुरल पदार्थों से बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो आर्टिफिशियल ऊल है वो अक्राइलिक है। यानी अक्राइलिक बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल ऊल है। ये सिमिलर है ऊल की तरह ही लगता है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया ऊल है, यानी केमिकल से बनाया गया ऊल है। इसे कोई नेचुरल चीज़ों से नहीं बनाया गया, इसको केमिकल से बनाया गया है। बहुत सारे केमिकल्स को मिला जुला के अक्राइलिक को बनाया गया जो कि हूबहू मिलता जुलता है ऊल से। इसको आपको जो स्वेटर है, आपको जो सर्दी लगती, देखिए हम कहते हैं ना जो ऊल के स्वेटर है वो तो हर जगह नहीं मिलते है कि नहीं। जो ऊल के स्वेटर है बहुत सस्ते होते हैं यार, और अक्राइलिक के स्वेटर बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बट ऊल शानदार है क्योंकि नेचुरल चीज़ है भाई। क्या है, नेचुरल चीज़ है, ऊल नेचुरल चीज़ है। उसको अगर आप पहनोगे तो आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगे आज कंपेयर टू अक्राइलिक। हालांकि अक्राइलिक ऊल की शॉर्टेज जब होती है तो अक्राइलिक का सहारा लेना पड़ता है। तो बेसिकली अक्राइलिक या फिर एक्राइलिक स्वेटर में यूज़ होता है। आपके सर्दी के दिन में जो ब्लैंकेट्स यूज़ करते हो वो भी अक्राइलिक से बना है। जो शॉल होते हैं, जो शाल, भाई साहब शाल पहनते हैं ना, ज़्यादातर आपकी मम्मियाँ, आपकी बहन पहनते होगी शाल, आपने देखा होगा। ये बहुत हल्का होता है, सॉफ्ट होता है और गर्म होता है। भाई ऊल की तरह है तो गर्म तो होगा ही, और ये नेचुरल ऊल से सस्ता है। यार हमने गलती बोल दी यार मैंने आपको गलती ही बोला। क्यों बोला पता है आपको, हमने गलती क्यों बोला कि मैंने क्यों कहा ऊल सस्ता होता अक्राइलिक महंगा होता है। वो बच्चा जान लेगा कि सर आपने गलती बोला। भाई साहब ऊल नेचुरल चीज़ है तो महंगा होगा। जैसे कॉटन के ड्रेस महंगे होते हैं, पिछले एक समय कहा था यार कॉटन महंगा है, आज कंपेयर टू पॉलिस्टर के ड्रेस सस्ते होते हैं, लाइलॉन के ड्रेस सस्ते होते हैं, है कि नहीं। तो भाई नेचर है यार, सस्ता क्या होगा, नहीं मजबूत है और बहुत महंगा है यार। ऊल बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा होता है भाई, उसको बनाने में, ऊल से बना हुआ स्वेटर को बनाने में समय लगता है, और जब सर्दी आती है आप उसको पहन लेते हो ना तो आपको और सर्दी नहीं लगती, फिर आपको गर्मी लगती है, पसीने निकलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये बहुत सस्ते होते हैं, नेचुरल ऊल से बहुत सस्ते हैं। अगर कोई आपको नौटंकी दिखा रहा है ना भाई साहब ये ऊल ले लो सस्ता है, तो समझ लेना ये अक्राइलिक है, ये अक्राइलिक है, समझ लेना। साइंस पढ़ते हो तो इतना तो जानने का हक है। इट इज रेजिस्ट टू केमिकल्स, मॉन्स एंड सनलाइट। हालांकि केमिकल से बना है, इसमें अगर कोई केमिकल आप गिरा देते हो तो उससे इसको कोई फर्क नहीं बनता। मॉन्स बेसिकली एक इंसेक्ट है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये सनलाइट को रेजिस्ट करता है, यानी सनलाइट को अपने अंदर घुसने नहीं देता। दे आर वाइडली यूज इन नाउडेज। आज के समय इन्हें हम बहुत यूज करते हैं आज ए अल्टरनेटिव कंपेनियन ऑफ ऊल। ऊल बहुत, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊल महंगे होते हैं, अक्राइलिक सस्ते होते हैं। पहले जो मैंने बोला था वो गलत बोला था। प्लास्टिक जानते हैं क्या है? प्लास्टिक जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं, मैंने कहा सिंथेटिक फाइबर यानी सिंथेटिक रेशा मनुष्य के द्वारा। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, जैसे कि मैंने कहा था सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे पॉलीमर्स को मिला के बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के एक पॉलीमर है। तो उसी प्रकार से प्लास्टिक भी बहुत सारे मोनोमर्स और रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक पॉलीमर है।
कुछ प्लास्टिक एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स और कुछ में क्रिस क्रॉस्ड अरेंजमेंट होता है। यानी कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, मान लो ये एक प्लास्टिक है और ये एक प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक में ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, कुछ में ऐसे 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 ऐसे। यानी किसी प्लास्टिक में लीनियर अरेंजमेंट होता है, किस किस में क्रिस क्रॉस, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। जब प्लास्टिक बेसिकली दो प्रकार से मिलता है। एग्जाम्पल की तरह देखिए, जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हो आज के समय, जो पॉलीथीन, बाजार जाते हो भैया, एक मिल्क का पैकेट, एक दही का पैकेट देना, तो वो इंसान क्या करेगा, आपको भैया जो होंगे आपके, वो आपको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सी जरी में डाल के दे देंगे। वो बेसिकली पॉलीथीन है, वो बेसिकली एक पॉलीथीन है, जो आप मार्केट में आपको ज़्यादातर वो पॉलीथीन ही मिलती है। टुडे द लाइफ विदाउट द प्लास्टिक कैन नॉट बी ज़्यादा इन बीट इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। जैसे कि आज के समय आपकी ज़िंदगी बिना प्लास्टिक के सोच ही नहीं सकते। वो आपके घर में ही प्लास्टिक है, आपके घर के बाहर भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। अगर आपको, मुझे ये जो चीज़ें आपको डाउट लगे, सब प्लास्टिक हर जगह है, हाँ है। आपके घर में जो ग्लूकोज का जो डब्बा है वो तो प्लास्टिक से बना है कि नहीं? आपके घर में जो वाइटनर है वो तो प्लास्टिक से ही बना है। आपके घर में जो आपने आर्टिफिशियल पौधा लगाया है, यानी पौधा तो नहीं है बट आर्टिफिशियल, वो प्लास्टिक से बना है। हर चीज़ आप घर में आप इजीली ढूंढ सकते हो। आपके घर में 10 से 15 चीज़ें से ज़्यादा आपको चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई मिलेगी, नेचुरल चीज़ें कम मिलेगी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टीज हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टीज है प्लास्टिक से? पहला, नॉन रिएक्टिव, ना एयर से इसको कुछ इफेक्ट है, ना पानी से, ना सॉइल से, ना किसी से। देखिए, कॉटन से बना हुआ चीज या फिर नेचुरल चीज, ये जल्दी डिकम्पोज हो सकते हैं, मगर वही प्लास्टिक से बने हुए चीज ये नॉन रिएक्टिव है। इनको कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, ना हवा से, ना पानी से, ना सॉइल, ये जल्दी ये डिकम्पोज ही नहीं होते। प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं होते, समझ रहे हो? अगर आप पॉलीथीन को कहीं आप बीच में गए और बीच में आपने क्या किया, पॉलीथीन को छोड़ के चले आए और 10 दिन बाद जाना, वो पॉलीथीन वहीं का वहीं पड़ा होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और प्लास्टिक्स, हमें ऐसे पता है प्लास्टिक्स क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। अगर आप एक प्लास्टिक को एक पानी के ऊपर डाल दो तो वो नीचे नहीं जाएगा, पानी के नीचे नहीं, वो फ्लोट करेगा ऊपर। ये बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। ये बहुत लाइट है, बेसिकली ये बहुत लाइट है, बहुत ये दमदार क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ड्यूरेबल, यानी बहुत समय तक चलता है। और ये हम इसको डिफरेंट शेप और साइज में भी बना सकते हैं। और ये पुअर कंडक्टर्स है, बेसिकली डू नॉट अलाउ, ये हीट को, ये जल्द अगर आप इनमें फायर हीट लगाओगे, यानी प्लास्टिक को अगर आप गर्म करोगे, वो सिंपली क्या होगा पता है, वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करेंगे। और कभी कभी तो कुछ ऐसे प्लास्टिक, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होते हैं, आप उनमें जितने भी हीट दो, वो हीट सिर्फ उनके उसी स्पेसिफिक पार्ट को काला कर देते हैं और कुछ नहीं करते। यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करने देते। ये बेसिकली पुअर कंडक्टर्स हैं, यानी इंसुलेटर्स हैं। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो वेस्ट, जो प्लास्टिक को डिकम्पोज, देखिए प्लास्टिक को डिकम्पोज करते तो करता नहीं है, इसको फायर करते तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती है, या फिर स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक तो कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिकली ओवरऑली कहा जाए तो प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट के लिए हेल्प। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको पॉलीथीन लेना है,
अगर आपको पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ती है नेसेसरी, तो आपको पॉलीथीन लेने के लिए उस दुकान से उस दुकानदार वाले को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये रूल है। और अगर आप एक प्लास्टिक को बर्न करो, मैंने जैसे कहा अगर आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो वहाँ से पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगे। पॉइजनस गैसेस रिलीज होने का मतलब हमारे एयर को, जो कि हमारे एयर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में इनको डंप कर दो, यानी एक गड्ढा खोद दो, एक गड्ढा खोद दो, वहाँ पर पॉलिथीन बहुत सारे यानी प्लास्टिक के मटेरियल डाल दो, फिर गड्ढा को बंद कर दो। आप सोचोगे कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, बट नहीं, इसको डीजेनरेट और डिकम्पोज होने में कई साल लगेंगे या फिर ये नहीं होगा। बट वहीं अगर आप बायोडिग्रेडेबल यानी एक नेचुरल पदार्थ को लेकर कर लो, यानी कॉटन को या ऊल को लेकर गड्ढा खोद के डाल दो, और आप 2 दिन के बाद जाओगे उसको गड्ढा खोदोगे, वो नहीं होगा, वो डिकम्पोज हो चुका होगा। बट पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी प्लास्टिक बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, बहुत समय होता भी है तो बहुत समय लगता है। क्यों होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल यानी नहीं, नेचर के द्वारा डिग्रेड हो जाता है, यानी जल्दी डिकम्पोज होता है, यानी इनका नेचर नॉन डिकम्पोजिबल है। किसका नेचर? प्लास्टिक का नेचर। ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और जल्दी डिग्रेड नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर कहा जाता है। You need to use a synthetic fiber and plastic in such a manner we can enjoy their good quality at the same time। देखिए, हमें पसंद है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को यूज करना, हमें पसंद है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को यूज करना इन ए वे कि हम उनके गुड क्वालिटीज़ को यूज़ कर सकें। देखिए, प्लास्टिक के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको कहा। देखिए, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, प्लास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लाइट है और बहुत समय तक ड्यूरेबल है और पुअर कंडक्टर है। अगर आप प्लास्टिक के कपड़े पहन के कहीं चले जाओ ना, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, आपको बिजली नहीं लगेगी। जैसे मैंने कहा, लाइलॉन पॉलिस्टर सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन। एक्राइलिक ऊल के जैसा है, बट सस्ता है, बहुत लंबे समय तक चलेगा और दमदार क्वालिटी भी है, सब स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, हमें किसकी बात कर रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं और प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। इनके अच्छे गुण भी है और खराब गुण भी है। इनके गुण अच्छे किसके लिए है? ह्यूमन नेचर के लिए, यानी हमारे लिए तो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर अच्छे हैं, बट हमारे लिए ही खराब है। क्यों? देखिए, अगर प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं और वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं और उसी एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तो सिग्निफिकेंटली तो हमें ही तो नुकसान मिल रहा है। ये जिस एनवायरनमेंट, अगर प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगी जो कि एयर में जाएंगी, और वही एयर को हम अपने बॉडी में इनहेल एक्सहेल करेंगे, फिर क्या होगा? हम मरेंगे। सिंपली आंसर इज डेथ रेट बढ़ेगी। भाई साहब, हेल्दी एयर, अगर आप एयर, हम सिर्फ इसलिए तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसीलिए करते हैं, ठीक। तो अगर हम हर जगह अगर पॉइजनियस गैसेस ही रहें, तो हम क्या पॉइजनियस गैसेस को इनहेल करेंगे? तो इसीलिए तो कहा जाता है, अगर आप एक स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील में जाओ या फिर किसी स्टील के अंदर जाओ, तो आपको वहाँ पर मास्क पहन के एंट्री करना चाहिए, क्योंकि जिससे आपको वहाँ पर जो पॉइजनियस गैसेस हैं वो आपके अंदर ना जाए। देखिए, हमें इनके अच्छे गुण को लेकर यूज़ करना चाहिए, ना कि इनके खराब गुण को, ठीक। और उसी समय हमें इनके अच्छे गुण को तो यूज़ करना ही चाहिए, बट हमें हमारे यूज़ को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इनका मैक्सिमम यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने यूज़ को मिनिमाइज करना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी ही यूज़ करें। जहाँ पर आपको एक पॉलीथीन से काम चल जा रहा है तो उसी एक पॉलीथीन से काम चलाइए, 5, 7, 8 पॉलीथीन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और
हाजार्ड्स है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और उसी एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं यार, यही एनवायरनमेंट को हम खराब करते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें उस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है और गुड बनाना है, शानदार बनाना है, जिसे लगे कि ये दुनिया रहने से कम और जीने के लिए अच्छा है। ठीक, तो यहीं पर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे नहीं, चैप्टर का एक और पार्ट आएगा लेक्चर नंबर 3, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे इस चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।